कि मांग में हम संदूर भर देंगे, कोई कह रहा है जी ऑपरेशन सुहागरात होने जा रहा है। अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो लोग मीम्स बना रहे हैं लगातार। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो निहत्ते और सिविलियंस को कत्ल किया है। यानी अगर आप मनाजिर देखें तो ये एक बच्चे की तस्वीर आप देखें, इसने हाथ में केक उठाया हुआ है, ये मासूम बच्चा है, ये भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हो गया है। मुझे बताएं कि ये इसका क्या कसूर है, ये दहशतगर्द है। यहाँ खवातीन और बच्चों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है, वो मनाजिर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक जो नुकसान बताया है वो 8 सिविलियंस की शहादतें बताई है, जबकि पाकिस्तान ने यह भी बताया कि कोई 35 से 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी मज़ीद कुछ इतलात आ रही हैं। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के जिन इलाकों पे किया उसमें एक तो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, कोटली का एरिया है, उसमें जो है वो मुजफ्फराबाद का एरिया है, कुछ और एरियाज़ हैं, तो उनको आप साइड पे कर लें। 4 एरियाज़ ऐसे हैं जो सेटल्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पे किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीदके पे भारत ने अटैक किया, ये बड़ी जुर्रत उसने पैदा की है, ये बहुत पुराना उनका ख्वाब है कि वो मुरीदके पे अटैक कर सकें, तो भारत ने मुरीदके पे हमला किया। ये मोदी की लितरॉल होने वाली है इंडिया में, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी नरेंद्र मोदी को। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब बेइज्जती करवाई थी और अपने 2 तैयारे गिरवा लिए थे, एक अभिनंदन यहां पकड़ा गया, उनका मिग यहां पे गिर गया, दूसरा SU-30 उनका इंडिया में गिर गया, और एक अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। तो जब ये कार्रवाई हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और फिर नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारीख का एक महंगा तरीन तैयारों का सौदा मार दिया। नरेंद्र मोदी ने 9 अरब डॉलर्स के राफेल तैयारे, लगभग 9 से 10 अरब डॉलर के ये थे, राफेल तैयारे नरेंद्र मोदी ने लिए फ्रांस से। ये बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान पूरा एक बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा मुल्क चलाने के लिए हम 7 अरब डॉलर 3 साल में IMF से ले रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लगभग 9 अरब से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए, वो बेइज्जती करवाने के बाद। और फिर कहा कि अब ये हमारे पास आ गए हैं, अब तो गेम ही बदल जाएगी। किसी ने कहा कि बिग बर्ड्स आर कमिंग, वेलकम टू बिग बर्ड्स, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। तो अब पाकिस्तान का दावा यह है कि 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। एक पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने SU-30 उनका गिरा दिया है जो रशियन तैयारा है, और एक MiG-29 गिरा दिया है, और एक उनका गिरा है ड्रोन। अब अगर 3 राफेल तैयारे गिर गए हैं ना, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन तैयारों के ऊपर पूरी कौम को जंग के खबत में मुब्तला कर दिया था। इन्हीं तैयारियों के लिए तो उन्होंने जंग लड़ी है। यानी इतने महंगे तैयारे मोदी ने लिए थे, तो मोदी ने इनको इस्तेमाल तो करना था कि जो तैयारे खरीदे उनको जस्टिफाई करना है। और अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, इसी बहाने नरेंद्र मोदी ने 26 मजीद तैयारे, राफेल तैयारे जो है वो उनका सौदा कर लिया है फ्रांस से, और ये तैयारे भी जल्दी इंडिया को मिल जाएंगे। अब इनकी जो कीमत है वो 7.4 अरब डॉलर्स है। ये मजीद इंडिया खर्चने जा रहा है। तो 3 राफेल तैयारे अगर गिर गए इंडिया के, तो नरेंद्र मोदी की तो ऐसी की तैसी वहां की आवाम फेर देगी। और अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और 3 क्या 2 भी गिर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये पंगा लेना नरेंद्र मोदी को बहुत महंगा पड़ गया। और अगर पाकिस्तान ने वाकई में 5 तैयारे और एक उनका ड्रोन गिरा दिया है, क्योंकि जंग की खबरें हैं ना, तो जंग की खबरों की तस्दीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप पाएंगे कि एक्चुअली इंडिया के साथ हुआ क्या। लेकिन अगर ये 3 तैयारे गिरे हैं तो ये अरबों डॉलर जो है वो नरेंद्र मोदी के खाते में पड़ेंगे, और फ्रांस भी नरेंद्र मोदी और इंडिया की टका के बेइज्जती करेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। फ्रांस का देखिए, किसी मुल्क का जब तैयारा गिर जाता है ना, तो फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। राफेल कोई माड़ा तैयारा नहीं है, वो बड़ा तगड़ा जहाज है, बड़ा जबरदस्त फाइटर जेट है। अगर इंडिया इस तैयारे के साथ भी इस तरह की सूरत पैदा करवा लेगा कि सिंदूर ऑपरेशन करके बाद में बांग में सिंदूर भरवा लेगा,
तो फिर तो इंडिया को कोई तैयारा देने के लिए मुल्क तैयार नहीं होगा दुनिया का, कि जनाब इनको तैयारा हम देते हैं तो ये तैयारे की बेइज्जती करवा देते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। देखें, JF-17 थंडर की डिमांड तब आई थी पूरी दुनिया से जब 2019 में पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने JF-17 थंडर के जरिए से इंडियन तैयारे गिराए हैं, तो पूरी दुनिया से डिमांड आ गई थी। पाकिस्तान ने चंद मुल्कों को फिर उनके साथ सौदा भी किया। अब राफेल तैयारे अगर इस तरह गिरेंगे जैसे पत्ते गिरते हैं तो फिर तो पूरी दुनिया से उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बल्कि फ्रांस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।